कुछ दिन पहले हजरत एक निकाह पढ़ा है, मैं हम कितने बड़े फ्रॉडी हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी माफ़ नहीं करते। जहाँ हजरत जी हमने कोई ड्रामेबाजी करनी हो वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ले आएंगे। उस दिन एक शादी थी, काफ़ी ज़्यादा लेट, छड्डन ही ना हजरत जी, लड़के के दोस्त आपस से बाहर हुए हैं, कह के आगे बारात लेट बारिश की वजह से, खैर कर के बारात अंदर गई। अब मैं हजरत जी पहले आया, फिर बहरहाल क्या कहना, कैमरा लगाया, खैर हजरत जी निकाह वो लिख रहे थे। अब आ गई बारी हक महर की, तो वो जी कितना हक महर लिखा जी, सबने मेरी तरफ देखा लेकिन मैं चुप रहा। वो फिर जी वो कितना जी हक महर, फिर एक हजरत साहब, नहीं भाई जितना शरी है लिख लो। खुदा की कसम गुस्सा तो मुझे इतना ज़्यादा आया, लेकिन बेटी का मामला था, मैं चुप रहा। दिल मेरा किया मैं उसको पूछूं, जड़ा बाहर खंजीरा और वादियां तो नचंडे हो, ये किसकी शरीयत थी भाई? सिर्फ हक महर देते हुए मौत पड़ रही है इसलिए अब शरीयत उठा के ले आए। उसका मतलब ये था कि भाई बोला भी एक बंदा, भाई नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक भी है, वो औरत अच्छी है जिसका हक महर थोड़ा होगा। मुझे फिर इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन मैं माहौल को देखते हुए चुप कर गया। ओ भाई अब हक महर देने की बात, तुम्हारा मतलब है कि 5000 से ज्यादा हक महर ना हो। अब शरीयत याद आ गई, बाहर जब नाच रहे थे तब नहीं थी किसी को शरीयत याद, तब मर गए थे सारे सब, तब नहीं पता कि शरीयत क्या कह रही है। सवाल दिन जब नौजवान लड़कियों ने खड़े होकर जी ना महरमों पे फूल फेंके, तब नहीं थी किसी को शरीयत याद। अब हक महर देना पड़ रहा है तो शरीयत याद आ गई। अल्लाह की कसम इतने बड़े फ्रॉडी हैं हम लोग। बताओ भाई, है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में नाचना? है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में कि जवान लड़कियां हजरत जी ना महरमों पे फूल फेंके? किसी को शरीयत याद, लेकिन जदू अपना काम सी ज्यादा हक महर ना देना पड़े। जो मौलवी साहब जो शरीय लिख लो, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अगर तू बात शरी की करता, फिर उस दौर में दिरहम और दिनार चलते थे, और अगर आज मैं दिरहम और दिनार को इस करेंसी में कन्वर्ट करूं, लाखों हक महर बनता है। हम इस तरह के लोग हैं जहां अपनी मर्जी हो, जहां हमने खुद कुछ करना हो तो फिर क्या जो शरी है कर लो। ओ भाई मुझे ये तो बताओ हमारी शादी में शरी है क्या? और जो हमारी शादी में शरी है कुफत होती है जी, उधर निकाह हो रहा है, निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, औरतों की जुबान नहीं है जी कंट्रोल में आ रही। कोई जो शरी है उसको हम समझते कुछ नहीं, लाओ ना तो ये चाहिए ना आवाज आ रही है नहीं आ रही, भाई निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, ये असल निकाह है। भाई जो निकाह की जान है वो तो जी खुतबा है ना, वो तो इजाबो कबूल है ना, वो तो गवाह है। जो निकाह की वो क्या है, वो गवाह है और वो इजाबो कबूल है, आगे खुतबा वो सुन्नत है। जो असल निकाह है तब किसी की तवज्जो नहीं है। हालांकि कई बार कहा भाई खुतबा निकाह पढ़ा जाएगा, आवाज आ रही है नहीं आ रही, अदमन चुप कर जाओ यार जो है। बाकी मुझे बताओ क्या है हमारी शादियों में शरीयत? ये कौन सा काम हम लोग शरी कर रहे हैं? अव्वल से लेकर आखिर तक सब हमारा इंडिया वाला ब्याह है, निकाह किधर से है? इसलिए जी खुदा दा वास्ता है, जो हक महर देने वाली तुम याद आ जाता ना जी शरी लिख लो, तो खुदा का वास्ता पूरी शादी शरी करो, पूरी शादी शरी करो। जब उस बच्ची को हक महर देते हो आपको याद आ जाता है जो शरी लिख लो, तो फिर सारा निकाह शरी करो यार। सिर्फ हक महर वाली ना तुम याद आए कि शरी लिख लो, नहीं सारी शादी शरी करो, शरी करो। और जो शरी है वो क्या है? गवाह, हिजाब, कबूल, खुतबा निकाह और शुआरी, मुंह मीठा करो, बस खत्म, फिनिश। और फिर वलीमा, बस खत्म सारे। ये है इस्लामी शादी। ये तेल, ये मेहंदी, ये मावियों, ये नखरे, ये ठकरे, ये फकरे, ये मखरे, इंडिया। जो मदीने वाला निकाह है जी, वो जो हजरत अली पाक और सैयदा कायनात वाला ब्याह है, वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम और आयशा वाला निकाह है जी, वो जो हजरत उस्मान गनी और सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा रुकैया वाला जो निकाह है, इजाबो कबूल, गवाह, खुतबा, शुआरे, मुँह मीठा, वलीमा, बाकी सब इंडिया। रस्ता रोकना है, दूध पियाना है, गोडे बहना है, ये करना है, वो करना है, मकलावे तो सूट दो, मंगनी करो, ये करो, वो करो। आ जाओ सादगी पे। वो स्पेशल हजरत नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े वो लोग बैठे हैं जिनको अल्लाह माड़ा कभी ये नहीं कर सकेगा, वो मजबूर है बेचारा। तगड़े शुरू करो हजरत, जिन्हें रब ने दिता है, जिन्हें रब ने दिता है, शुरू करो हजरत तगड़े, सादगी। बड़ी बातें होंगी, जरा ना टेंशन ले, बल्कि इस बात पे खुश होना कि मैं उनके तरीके पे चलाऊँ, मुझे बातें हो रही हैं। शुक्र है हजरत, मैं कोई ऐसा काम करता नहीं पकड़ा गया कि मुझे बातें हूँ, मैं उनके तरीके पे चलाऊँ, लोग मुझे बातें कर रहे हैं। वलीमे तो बुलाओ सारे, भाई साडे लू हरन दा गोश्त पका, सानू की लगे पका वलीमा घर वड्डा, लेकिन खुदा दा वास्ता वो तेन धी देन दे देने है ही बड़ी गल है। वैसे जी सारे बाप बैठे हो, सिर्फ एक रबी निज़ाम बन गया है, सच बोलियो दिल करदा किसी ने धी टोरन दे, सारे धी वाले बैठे दिल करदा टोरन दे। चंद माह पहले हजरत असीं उन्होंने जानते ही नहीं सा, देखा नहीं, पता नहीं है मेरी धी नाल की करनगे, रबी निज़ाम है ना, आर्डर आ गया, ये सच बोलियो दिल करदा किसी ने टोरन दे। वो चलिया, वो तेन धी देन दिया, थोड़ी गल है, तेन धी देन दिया, थोड़ी कदर कर, तो देख वो अपना सारा कुछ छोड़ के तेरे लिए मैनेज कर, बीवी और वालिदैन तेरे मैनेज कर,
ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ नहीं रहे, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰदों का काम है मैनेज करना, ठीक। हाँ बड़ी जी शरी लिख लो, ठीक भाई, मौज है ਤੁਹਾਡੀ।